ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यायनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। सबसे पहले उस परम परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं जिस प्रकार से जब बिजली चमकती है तो बादल शोभायमान होते हैं, उनके बीच में चंद्रमा शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान गोपिकाओं के मध्य में सुशोभित हैं। ऐसे परमात्मा को जो सब प्रकार के कलेश हरण करने वाले हैं उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जो कार्तिक महत्व की कथा है, पहले दिन का अध्याय छोटा होता है तो उसके अनुसार में हम आपको ये प्रथम अध्याय सुना रहे हैं। श्री सूत जी महाराज सोनक सनंदन इत्यादि महात्माओं को ये कथा सुनाते हैं कि नैमिषारण्य के अंदर जो वास करने वाले हैं उनके धर्म की रक्षा कैसे हो, वो किस प्रकार से अपने धर्म पर चले। सोनक आदि महात्माओं ने कहा, हे श्री सूत जी महाराज, कृपा करके कलयुग के अंदर जो जो कलुष प्रभाव आने वाले हैं हमें उनसे बचा लीजिए। कृपा करके कोई न कोई ऐसा ही कोई सुंदर सी कथा सुनाएं जिसके द्वारा हमारे मन के ऊपर बुरे प्रभाव नहीं आए। श्री सूत जी महाराज बोले, श्री शिव, श्री गणेश भगवान, माँ अंबिका और विष्णु भगवान को हम बार बार नमस्कार करके जो सनातनियों के लिए परम धर्म है उसका विवरण आपको दे रहे हैं। जिस प्रकार से नारद जी महाराज ने कथा सुनी ब्रह्मा जी से, ये परंपरागत रूप से कार्तिक महत्व इस प्रकार से पृथ्वी पर आया। एक समय पर नारद जी महाराज ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं, सर्वप्रथम उनको प्रणाम करते हैं और जाकर के देखा कि सारे नदी तीर्थ समुद्र इत्यादि मूर्तिमान वहां पर ब्रह्मा जी की शरण में है। ब्रह्मा जी के चारों तरफ सभी देवी देवता विराजमान है। जाकर के नारद जी महाराज ने प्रणाम किया, हे पितामह, हे सृष्टि के रचयिता, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। कृपा करें, जो भक्तों के लिए उत्तम से उत्तम अच्छे से अच्छे फल मिल सकते हैं, कोई ऐसा धर्म निरूपण करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी महाराज, जिस प्रकार से नदियों के अंदर गंगा जी श्रेष्ठ हैं, तारों के अंदर चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से जितने भी 12 मास हैं उन 12 मासों के अंदर कार्तिक मास श्रेष्ठ कहलाता है। जितने भी देवी देवता हैं, तीर्थ धाम इत्यादि हैं, वो सब के सब इस समय पर कार्तिक मास के अंदर जल के अंदर निवास करते हैं। जो भी भक्त इस समय पर कार्तिक में जल के अंदर किसी भी तीर्थ में, सरोवर में, बावड़ी में, बगीचे में, नदी में, गंगा जी के अंदर स्नान करते हैं, उनको सारे ही तीर्थों का सेवन करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, पृथ्वी दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक तरफ हिमालय के ऊपर जाकर के तपस्या करने का फल है, दूसरी तरफ कार्तिक के अंदर जाकर के स्नान करने मात्र से ही आपको पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक की मास के अंदर जो स्नान करते हैं, पूजाएं करते हैं, उसके कुछ नियम हैं। पहले अध्याय के अंदर केवल उन नियमों का ही आपको वृत्तांत सुनाया जाएगा। कार्तिक महीने के अंदर यहाँ पर है कि आप सूर्योदय से लगभग 2 घड़ी पहले ही स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के नदी तालाब इत्यादि के ऊपर पहुंच जाएं। जितने भी नित्य नैमित्य कार्य हैं वो भी नियम के अनुसार कीजिए। इसके अनुसार है कि आपको दातुन इत्यादि प्रातः काल में कर लेनी है। इस कार्तिक मास के अंदर जो दूध जिसके अंदर से निकलता है, ऐसी दातुन इत्यादि न करें। और प्रत्येक वस्तु को प्रणाम करने का विधान है। यदि आप दातुन वृक्ष से ले रहे हैं तो भी आप प्रणाम कीजिए।
यदि आप पहले जल को छू रहे हैं या फिर तुलसी के पौधे को छू रहे हैं, वहां पर भी प्रणाम करें कि मैं आपका उपयोग भगवान की पूजा के अंदर करने वाला हूं, इसलिए मेरे सभी पापों को आप दूर करें। पूजा के अंदर मेरे से कोई विधि विधान के अंदर कोई कमी रह जाती है तो फिर हे परमात्मा आप अक्षमा करें। कार्तिक मास आरंभ कब होता है? स्नान। ये स्नान आरंभ करने की विधि है, आप आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस दिन से आप आरंभ कर सकते हैं, शरद पूर्णिमा उससे आरंभ कर सकते हैं, अन्यथा जिस दिन संक्रांति बैठती है सूर्य की, जो अब की बार जैसे 17 तारीख को है, उस दिन से आप कार्तिक स्नान आरंभ कर सकते हैं। वैसे आरंभ नियम के अनुसार है शुक्ल पक्ष में एकादशी आश्विन मास में आप आरंभ करें। निसंदेह ही जो भी इस समय पर श्री कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज जी की पूजाएं करते हैं उनको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और माताएं बहनें इस कथाओं को, इन कथाओं को, इन व्रत पूजाओं को बहुत ज़्यादा करते हैं। उनके पीछे का जो वृत्तांत बताया जाता है, कहते हैं कि उस समय पर सभी जो भी उस समय पर गोपिकाएं थी, गोप कन्याएं थी, वो जाकर के यमुना जी के ऊपर जाकर के पूजा करती थी माँ भगवती की, कात्यायनी जी की, और श्री कृष्ण भगवान उनको पति रूप में प्राप्त हो जाएं ऐसी कामना करती थी। मंत्र भी आता है कार्तिक मातम के अंदर आएगा, कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम कुरु ते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाई, हम आपसे बार बार प्रार्थना करती हैं कि ये जो गोप सुत है श्री कृष्ण भगवान हैं, ये हमारे पति रूप में वर्ण हो जाए। इसलिए इस समय पर माँ भगीरथी गंगा जी के अंदर स्नान करें, सूर्य भगवान को तर्पण करें, नमन करें, नारायण भगवान का तर्पण करें। जो भी मनुष्य कार्तिक माह के अंदर जल के अंदर खड़े होकर के सूर्य देवता को प्रणाम करता है, अपने पितरों के लिए जल तर्पण करता है, अंजलि के अंदर जितने तिल आ जाते हैं उन तिलों के द्वारा जो तर्पण किया जाता है, उतने ही वर्षों तक उनके जो पूर्वज हैं स्वर्ग के अंदर वास करते हैं। इसलिए कार्तिक महीने के अंदर जो नियम है वो आपको थोड़ा सा सचेत करके बता देते हैं। कार्तिक महीने में किसी दंभी, अभिमानी, छलिया या कपटी या निंदनीय, जो बहुत ज़्यादा गलत कार्यों के अंदर परिवर्तन रहे, ऐसे किसी भी पुरुष से, नारी से आप बात न करें। जब आप व्रत धारण कर लेते हैं तो उस व्रत के नियम होते हैं, आप सत्य के आचरण पर चलें, खान पान रहन सहन इत्यादि के अंदर सत्य का बर्ताव करें। इस प्रकार से प्रातःकालीन के ये नियम होते हैं। आज का अध्याय इतना सूक्ष्म सा ही है कि जो मनुष्य इस पूजा को करे, पहले वो विधि विधान से इसको आरंभ करे, भगवान की पूजाएं करते हुए संकल्प उठाए कि मैं इस क्षेत्र का वासी हूँ, ये मेरा रेजिडेंस एड्रेस है, ये आज आश्विन मास है और कार्तिक माह या फिर आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि है। जिस दिन से आप आरंभ करें वो दिन बोलिएगा, ये आज दिन है और मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ या हुई हूँ, और मेरे ये बाल गोपाल परिवार, माता पिता भाई बंधु अपने परिवार की कुशलता के लिए, जीवन पर्यंत पुण्य प्राप्त करने के लिए, श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं कार्तिक स्नान आरंभ कर रही हूँ। हे परमात्मा, आप मेरे संकल्प को पूर्ण करवाने के अंदर मुझे सामर्थ्य प्रदान करें। आप मेरे मन को इतना बल दीजिए कि मैं इस संकल्प को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार से पहले दिन आपको संकल्प उठाना है। हम करने वाले कोई नहीं होते हैं, करने वाले, कराने वाले परमात्मा हैं। तो आप कहिएगा कि हे प्रभु, आप ही मेरे इस संकल्प को पूर्ण करवाइए, आप ही कार्तिक मास के स्नान को संपूर्ण करवाइएगा। मैं आपको अर्घ्य के द्वारा, आचमन के द्वारा, भोग के द्वारा, दीप प्रज्वलित के द्वारा, मिष्ठान भोग इत्यादि के द्वारा बार बार आपकी पूजा करती हूँ, बार बार आपको नमन करती हूँ। इस प्रकार से आप पूजन करके अनेकों प्रकार की कथाएं जो आपको आगे सुनाई जाएंगी वो कथाएं करें, भगवान को बार बार प्रणाम करें और अंत के अंदर बोलें, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदास्तु मे। हे प्रभु, मैं न भक्ति जानता, न मंत्र जानता, न किसी प्रकार की कोई क्रिया जानता हूँ, मैं तो बार बार आपको नमस्कार कर रहा हूँ। नेति नेति करके प्रणाम कीजिएगा और अंत के अंदर प्रणाम कर लीजिएगा। ओम श्री नारायणाय नमो नमः। आप अंत में बोलिएगा, तौमेव माता च पिता तौमेव तौमेव बंधु च सखा तौमेव तौमेव विद्याधरणं तौमेव तौमेव सर्वं मम देव देव।
जब आपकी पूजा पूरी हो जाए, हाथ के अंदर जल लीजिएगा और बोलिएगा कि ये पूजा मैंने नारायण भगवान की प्रसन्नता के लिए की है। श्री नारायण भगवान इस पूजा के द्वारा मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसा बोलते हुए इंद्राय नमः, शक्राय नमः, सत्कर्तवे नमः, जल आप जमीन के ऊपर छोड़ दीजिएगा। जहाँ बैठ करके आपने पूजा की है उस स्थान को बार बार प्रणाम कीजिएगा और जल को आंखों के ऊपर लगा करके अपने स्थान से आप उठ सकते हैं। कल जो अध्याय होगा वो कल ही आपको समय से पहले सुनिश्चित रूप से भेज दिया जाएगा। जय श्री श्याम, जय श्री राम, हर हर महादेव। बांके बिहारी लाल की जय।